बात पर विविध प्रश्नावली है। प्रश्न 1 है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितना आपके न्यू सिलेबस में है। देखो, यदि ए, यहाँ पास ए लिखा हुआ है, ठीक ना, ए है, ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर, ये ऐसे लिखा हुआ है, ए के पावर n माइनस बी के पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। तो इसको सिद्ध करना है, इतना ठीक है। इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है ये चीज देखना है। देखिए, आपके पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसी पर इसको सिद्ध करना है। कैसे इसको हल करना है ये चीज देखिए। यहाँ हम लेट कर लेते हैं। देखो क्या, ए माइनस ए के पावर n लेते हैं, माइनस के नाम नहीं लेना है। यहाँ इसको हम ऐसा बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन तनिक भी डिस्टर्ब हमको ना करे। देखिए, a माइनस बी और प्लस बी का होल n, इस फॉर्म में बना लेंगे। ये सलूशन है आपका, ठीक है। कैसे, देखिए, एक पार्ट हमारा ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट में हो गया। हमें यहाँ NC 0 से स्टार्ट करेंगे, अब कहाँ तक ले जाएंगे, इन तक। अब यहाँ पास पहला पार्ट हमारा a माइनस बी का, ये घटाओगे इसको, यहाँ n लिख देना, b के प्लेस पर क्या लिखोगे, 0। इसी प्रकार यहाँ पास क्या है, NC 1 होगा आपका, a माइनस जो b होगा वो n माइनस 1 होगा, और b के प्लेस पर 1 होगा। n माइनस 2 a माइनस b का n माइनस 2 हो जाएगा, और b के पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह हम इसको एक पार्ट और कर लेते हैं। ये a माइनस बी होल में क्या हो जाएगा, n माइनस 3 और b के पावर 3। यहाँ डैश 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 कर कर हम n से n तक। अब यहाँ क्या होगा, n माइनस बी बराबर 0, पावर 0 हो जाएगा, और b के पावर n हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास इसको कैसे हल करेंगे। देखो, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू होगा 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी का होल पावर n, ठीक। और यहाँ NC1 a माइनस बी के पावर n माइनस 1, यहाँ b रखेंगे। ये NC2 a माइनस बी का पावर में n माइनस 2 लिखना है, यहाँ b। ये NC3 a माइनस बी के पावर में क्या होगा, n माइनस 3 हो जाएगा, और b के पावर 3। ये डैश डैश कर कर यहाँ ये एक इसका हो जाएगा, एक इसका, तो यहाँ b क्या बचेगा, ऐसे। अगर b को कॉमन लेना है तो इस वाले पद को कैसे लिखेंगे, देखिए, हमारे पास यहाँ क्या लिखा था, a के पावर n और यहाँ a के पावर n। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ हमारा कॉमन लेना है, ठीक ना। तो कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसके आगे हम जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पास हम कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान देना है, इसके प्लेस पर, ठीक। एक बार मैं और लिखता हूं, देखिए, a माइनस बी के पावर n प्लस NC1
a माइनस बी के होल n-1, यहाँ b nc2 a माइनस बी की पावर n-2, यहाँ b स्क्वायर n माइनस nc3 a माइनस बी के पावर n-3 और यहाँ b के पावर 3। हम यहाँ डैश डैश लिख कर देखिए यहाँ क्या लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे n-1 कर देते हैं ताकि जो a माइनस बी हो उस पर ये एक घात आ जाए, ठीक है। और यहाँ b लिखा हो वहाँ n-1 हो जाए और इसको हम अलग कर देंगे ऐसे, यहाँ b के पावर n। अब इसको हम ट्रांसफर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, ये a के पावर n b के पावर n कौन सा है ये जो यहाँ से आ गया, और यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, ये इसको हम कॉमन n माइनस बी कॉमन लेते हैं। जब a के पावर a माइनस बी की पावर एक कॉमन लेंगे तो सबके पावर से एक एक घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास एक n की पावर यहाँ हो जाएगी, यहाँ a माइनस बी के पावर एक कम हो जाएगा तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ nc1 a माइनस बी के पावर में एक घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ b लिखा जाएगा nc2 a माइनस बी के पावर n-2 है तो n-3 हो जाएगा, प्लस nc3 है a माइनस बी लिखा हुआ है पावर में n-3 तो n-4 हो जाएगा, यहाँ पास b के पावर 3, यहाँ n-1 यहाँ क्या हो जाएगा b के पावर n-1। इतना हम इसको शेष भाग में लिख देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे शेष भाग या शेष सभी शेष सभी पूर्णांक धन पूर्णांक लिख देंगे, शेष सभी धन पूर्णांक, शेष सभी धन पूर्णांक बराबर a के पावर n और b के पावर n बाई n-b। चाहे आप इसको गुणा में करेंगे तब वो फैक्टर होगा, भाग करेंगे तब वो फैक्टर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको सिद्ध करना था। ये देख लीजिए, गुणनखंड में लिखो चाहे डिवाइड में करो चाहे इनटू में कराओ, गुणनखंड इसका बन जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में। तो हम आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कैसे, ये बहुत आसान है, कठिन तनिक भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे पास कितने पार्ट हैं यहाँ, ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को आपस में क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो हम बारी बारी से लिखते हैं। पहला पार्ट यानी भाग एक को लेते हैं, तो यहाँ √3 प्लस √2 के पावर 6। अब इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 6c 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका √3 है, इसमें घटा के लिखेंगे तो 6 होगा, इसको घटाएंगे, और √2 में आप घात लिखाएंगे 0, यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि धन में है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 6c1 √3 में एक पावर घट के 5 हो जाएगा और यहाँ √2 में 1 लग जाएगा,
यहाँ 6c 2 हो जाएगा, √3 में घट कर 4 आ जाएगा और √2 के घात 2 हो जाएगा, प्लस रूट यहाँ पर 6c3 √3 के पावर 3 हो जाएगा और √2 में 3 पावर लग जाएगा। फिर आप पुनः 5 जब तक 6 ना आए तब तक करते रहना है। अब यहाँ 4 बार √3 के पावर क्या हो जाएगा 2 घटेगा और √2 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 6c5 करेंगे, √3 के पावर 1 लगा दोगे और √2 में 5 लगाने। अब देखो 6 हो जाएगा और √3 के पावर 0 हो जाएगा और √2 के पावर हमारे पास 6 हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देना है। अब हमको तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 6 बार हमारा कंप्लीट हो गया, रोक देंगे यहीं। इसी प्रकार ये माइनस वाले को करना है। यहाँ भाग 2 √3 यहाँ ये सेम टू सेम उतार लो, जहां विषम घात आए इसमें सेकेंड नंबर पर उस पर माइनस लगा दो बस। देखो यहाँ 6c0 लिखे हो, हम देखो उसी तरह उतार रहे हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। यहाँ √2 के पावर 0। अब देखो इसकी विषम घात है तो यहाँ माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पास माइनस है, ठीक ना। और बाकी उसी तरह उतारना है, ये ऐसे, ये √2। अब देखिए यहाँ सम संख्या है तो ये प्लस रहेगा। यहाँ 6c2 √3 यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ये ऐसे। देखिए यहाँ विषम है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 6c3 √5 के पावर 3 और यहाँ √2 के पावर 3। अब देखो यहाँ सम संख्या है, यहाँ प्लस लगा दो। ये √3 के पावर 2 यहाँ √2 ऐसे। देखो यहाँ विषम में माइनस लगा दो। 6c5 √3 यहाँ 1 आ जाएगा घात में और यहाँ √2 के पावर 5। देखो सम संख्या प्लस लगा दो, ये इस प्रकार। यहाँ 0 कर दो, यहाँ √2 के पावर 6। देखो अब बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पास सब में क्या करोगे, घटाने पे लिख दीजिए। क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो। ये माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो जितने माइनस में देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कट गया ना। देखिए अब आपको क्या लिखना है, देखो ये 2 बार है तो 2 बार लिख देना है आपको। यहाँ 2 6c1 √3 के पावर 5, यहाँ प्लस, देखिए ये भी 2 बार है। यहाँ 6c3 √5 के पावर 3 √2 के पावर 3। अब देखिए ये भी 2 बार है, इसको भी लिख दीजिए 2 बार। यहाँ 2 6c5 यहाँ √3 और इसके √2 के पावर 5। देखो कट गया ये। अब इसको हल करते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ 6c1 √3 होल पावर 5। यहाँ देखो हमने 2 लिखा था, यहाँ 2 कॉमन ले लिए। 6c3 √5 की पावर यहाँ 3 √2 के पावर 3 प्लस 6c5
यहाँ √3 और √2 के पावर 5। अब देखो ये कितना होगा, ध्यान से देखिए, यही सबसे मेन है, ठीक है ना। इसको ये 6 हमारा है, 3 की घात 5, 5 बार इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या √3 5 5 यानी यहाँ पास 9√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9√3 हो जाएगा। ये 6√3 दिया हुआ है, इसको करेंगे कितना आएगा यहाँ पास, ये 6 करो फैक्टोरियल निकालोगे, 6 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक ले जाओगे? देखिए ये 6 5 4 यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 3 कट जाएगा, 3 ये 5 चौक 20 आ जाएगा, तो इसका 20 आ जाएगा। इसका निकालोगे यहाँ पास ये आपका √5 नहीं √3 है, ठीक है ना। यहाँ पास √3 के पावर 5 ऐसे। अच्छा √3 के 5 तो हो गया, रूट यहाँ पास 3, ये क्या है? हाँ 3 है, यहाँ 3 है, √3 के पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जब निकालेंगे तो हमारे पास 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√3। इसको आप √3 को 3 बार करिए इंटू √3 आएगा, 3√3 आएगा। अब ये 6 5 है तो 6 ही होगा, ठीक है ना। अब 2 को √2 को 5 बार लिखोगे तो 32, तो 4√2 हो जाएगा ऐसे। अब इसको सलूशन करिए, यहाँ 9 छक 54 हो जाएगा, 54√3 और 3 दूना 6 यानी 60√3 और 60 यहाँ ठीक इतना हो गया। अच्छा हाँ 3 रूट, देखो यहाँ पास रूट लिखा हुआ है, यहाँ भी रूट लिखा हुआ है और यहाँ भी रूट लिखा हुआ, तो सब में रूट भी रहेगा, तो ये √6 हो जाएगा, यहाँ √6 हो जाएगा, यहाँ √6 कर लीजिएगा, ये √6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पास हो जाएगा 24 √6। अब जोड़ डालो सभी को, जोड़ोगे कितना हो जाएगा इंटू, ये आ जाएगा आपका जोड़ने पर 198, 198 √6 गुणा करो, 2 8 16, 2 9 18 19, 2 कम 2 3√6 आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। तो इसमें कठिन नहीं है, प्रयास करना है। देखिए अगले में हमको क्या दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान दीजिए। अगला हमारा बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। कैसे कैसे, जैसे इसको बताया हमने, सेम टू सेम उसी तरह है। देखिए यहाँ माइनस था, उसमें उसमें माइनस था, इसमें प्लस है, और हल किसना करना, सेम उसी तरह करना। चलिए हम करते हैं। हमारा ये क्या है, पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है, ठीक है। यहाँ √6 है, हम यहाँ लिखेंगे अंडर a² प्लस अंडर a² -1 के पावर 4, ठीक है। जब इसको चालू करेंगे तो 4C0, ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो a के पावर यहाँ पास स्क्वायर है पहले से, और ये 4 आ गया, और यहाँ अंडर रूट a² -1 की पावर 0 कर देंगे, ठीक है। अब इस तक कहाँ तक ले जाएंगे, 4
4 बार ले जाएंगे, n से n जब मिल जाएगा 4 से 4 तो वहीं स्टॉप कर देंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर 2 तो पहले था, 4 में से 1 निकल गया 3, यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, यहाँ 4c2, यहाँ a स्क्वायर लिखा था, अब इसके पावर 2 लिख देना है, जहाँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 2 कर देना, यहाँ 4c3 a के पावर 2 के होल 1 कर देना। देखो 4 में से 3 निकल जाएगा, और इसमें क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 1 के होल 3 आ जाए, ये वाला। देखो लास्ट आ गया 4c4, यहाँ a के स्क्वायर के पावर 0 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ a स्क्वायर माइनस यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 4, सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ जहाँ विषम होगी वहां माइनस लगा देंगे। ये देखिए 4c0, ये आप उतार लीजिए, जहां विषम घात सेकंड में लगा होगा वो माइनस में आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस 1 का पावर 0, देखो माइनस, क्योंकि यहाँ विषम घात है इस वाले में, तो यहाँ भी देखो माइनस है तो माइनस बाहर आ जाए, 4c1 कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, ये जिस तरह लिखा है करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उतारना है, सेम टू सेम उसी तरह। प्लस देखिए यहाँ सम संख्या तो यहाँ प्लस लगा दो, 4c2 ये हो गया, यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 ये स्क्वायर, 4c3 a स्क्वायर 1, यहाँ देखो विषम था माइनस लगना चाहिए, यहाँ माइनस लगा दी। अब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 के होल पावर में 3, यहाँ सम संख्या है, ये a स्क्वायर के पावर 0 अंडर रूट a स्क्वायर इतना। अब यहाँ देखिए साइन को ध्यान से देखिएगा, साइन में क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो सेम ना, ये देखिए ये कट जाएगा ऐसे। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में सेम है, ये देखिए कट गया। कितने बचे, 1 2 3 बचा, ये कई बार लिखा है, 2 बार, तो 2 4c0, देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, a के पावर 8, यहाँ पास घात 0 है तो इसको 1 लिख लीजिए। देखिए 4c2 का मतलब होता है 6 दिए है लेकिन 2 बार है, 2 से गुणा करा दो, a के पावर 2 a स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4। अब देखो ये स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब जानते हो, a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट लिखा हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 पहले से ऐसे लिखा था, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। ठीक है, देखो ये वाला हो गया, इसको लिखोगे 2 बार वो है, 2 लिख लीजिए, 4c का 4c4 का मतलब होता है 1, अब a के पावर 0 है तो ये 1 ही होगा, इंटू लगा लीजिए 1 हो जाएगा। अब इसको भी सीधा लिखोगे, यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू 4 है ये, तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, तो यहाँ पास a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखो ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो 2a के पावर 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास 6 इंटू 2
से देखो a से इसमें गुणा करा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a के पावर 6 हो जाएगा। देखो 4 2 6 और a स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, प्लस यहाँ 2 एक कम 2 कर लेना, इसको तोड़ोगे a के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, इतना। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब इसको 2a के पावर 8, यहाँ 6 दूनी 12, 12a के पावर 6, यहाँ 12a स्क्वायर, यहाँ 2a के पावर 4, यहाँ 2, यहाँ 2a के पावर 2। देखिए ये 8 है, इसको लिखा रहने देंगे पूरा पूरा, a के पावर 8, 12, यहाँ 6 कोई नहीं, उसको भी लिखा रहने देंगे, है ना। ये देखिए ऐसे 12 है, यहाँ 2 है, तो 12 4 16, घट जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ a स्क्वायर है हमारे पास, माइनस यहाँ देखिए माइनस क्या है, यहाँ गुणा करने में 6 हो गया, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ये कहाँ से है, 12 हो गया माइनस 10 माइनस 5, चेक कर लीजिए यहाँ सभी, तो यहाँ हमारा ठीक है, ये भी हमारा 12, ये भी सही है। यहाँ प्लस हमारा क्या है, प्लस ही लिखा हुआ है, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ हमारा इंटू करने पर इसमें माइनस ये और माइनस ये दोनों, यहाँ हमारा माइनस 16a स्क्वायर और प्लस यहाँ हमारा पावर में तो कहीं गलती नहीं करती, a के पावर 4, a के पावर 4, हाँ ये देखिए पावर यहाँ गलती लिखा हुआ, ये 4 होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ ये हमारा 4 है, यही भाई गलत हो जाता, तो यहाँ पास ये अभी यही हमारा सवाल गलत कर देता। देखिए 4 ये है और 4 ये घट जाएगा तो माइनस हमारे पास 10a के पावर 4, ठीक है, माइनस 4 पहले से था, इसको आप माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2 इस प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा चलता ही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये आंसर आपका आ गया। अगला क्या है, थोड़ा देख लें कहीं से डिस्टर्ब इधर नहीं कर रहा है, हाँ सही है, ठीक। चलिए आगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये भी आपको बहुत ही आसान है, लेकिन इसको करें कैसे ये सबसे देखने की चीज है। देखिए कैसे इसको करा जाएगा, देखिए यहाँ हम इसको ऐसे करेंगे, एक में से घटा दें 0.01, तो हमारा किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखो इसको ब्रेक करोगे तो 5 बार ले जाना, 5c0, ये 1 के पावर 5 और 0.01 के पावर 0, यहाँ कैसे करेंगे 5, ठीक है,
इस तरह इसको हल करेंगे। हम यहाँ 5c 1 लिखेंगे, 1 की पावर 4 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 0.01 की पावर 1। ऐसे 5c 2 यहाँ 1 की पावर 3 आ जाएगा और 0.01 की पावर 2, सॉरी 3 हो जाना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ 1 है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें 3 तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लिखा जाएगा, है ना? चलिए, 5c 3 1 के पावर 2 और 0.01 के पावर 3। यहाँ 5c 4 और यहाँ 1 की पावर 1 0.01 की पावर 4। अब हमारा ये लास्ट है 5c 5 1 की पावर 0 0.0, यहाँ थोड़ा से यहाँ 0.01 की पावर 5, इतना। अब जब इसको ब्रेक कराएंगे भैया तो देखो कैसे ब्रेक है। जिसमें 1 है वो विषम संख्या, उसका माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पास माइनस लगा हुआ विषम। सब में लगा लेकिन विषम का हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ माइनस लगाने के लिए सब में माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो जो विषम घात होगा माइनस आगे आ जाएगा। देखिए ये तो आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ माइनस 5c, तो यहाँ 5c1 का मतलब 5 होता है, 1 की पावर 1 हो तो कोई बात नहीं। यहाँ विषम घात है जिसका माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0.01 ऐसे। ये 5c2 का मतलब होता है 10। यहाँ 2 बार है घात, तो इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा? गुणा जब करोगे तो कितना होगा? देखिए ये घात 2 है तो इसमें 4, 2 बार गुणा होगा, 0.4 अंक के बाद लगेगा 0.001 ऐसे। अब देखो विषम संख्या माइनस आ जाएगा, 5c3 का मतलब ये भी 10 होगा और इंटू 1 यहाँ 6, यानी 6 बार दशमलव लगेगा, 6 अंक के बाद दशमलव, ये आपका ये ऐसे। ठीक, इतना आपका हो गया। 5c4 का मतलब होता है 5, ये सम संख्या है। अब देखो ये 4 बार ले जाना, 2 चौक 8, 0.0043718। यहाँ पास माइनस होगा, देखो ये विषम संख्या तो माइनस बाहर आ जाएगी। ठीक है ना? ये माइनस नहीं है, ठीक है ना? यहाँ माइनस लगा हुआ, ये 1 के घात 0 है। अब इसको हम 5 बार मतलब 2 पंचे 10, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे? 0.02 2 4 2 6 8 1 9 1 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको आप इंटू करिए, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ, तो देखिए ये -0.05। ठीक है, अब फिर इसको इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव और पीछे आ जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो दशमलव का अंक बाद लगेगा 3 अंक के बाद। ठीक है, अब इसको करोगे तो यहाँ 6 अंक के बाद है, तो क्या अंक के बाद लगेगा? 5 अंक। देखो क्या अंक बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 5 अंक, इतना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको करेंगे, यहाँ कितने अंक है? 4 4 8, यानी यहाँ पर 0.0000000 6 1 7, ये 8 हो गया। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ माइनस, यहाँ आपका पूरा रहेगा, ये 5
5 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब कितने हो गए ये 4 5 5 3 8, 8 1 9 10, ठीक है। अब देखो माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ जोड़ लेंगे, तो माइनस प्लस को जोड़ने कितना है, दशमलव 0 0 1 0 0 0, यहाँ 5, माइनस को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देख लीजिए, माइनस को जोड़ेंगे दशमलव 0 5 1 0 0 1, इतना आएगा। अब इसको घटाओगे तो हमारे पास दशमलव 9 5 0 9 9 0 0 4 9, दशमलव कितने स्थान कहा, 3, पद का प्रयोग करना था, हमने करा पूरा प्रयोग, लेकिन 3 स्थान से लेना है, तो इसको राउंड फिगर में 1 मान लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 5 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।